लेकिन अब हम सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन के पास में, जिनके साथ में बहुत बड़ी गायिका मैथिली ठाकुर हैं, जो राम को बड़े अच्छे अच्छे गीत और सोहर सुनाती रही हैं। चलिए आनंद का रुख करते हैं। मैथिली नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैथिली, आप तो अभी पटना में हैं, आपको तो यहाँ अयोध्या धाम में होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज़्यादा मानस पाठ आज अगर किसी का प्रचलित है तो वो आपका और आपके भाइयों का है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वही है कि राम भजन ही बैठ के गा रहे हैं, चाहे हम अयोध्या में हो चाहे मिथिला में हो। हाँ, ये मिथिला का कनेक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है ना। आप ही हमारे दर्शकों को बताइए कि मिथिला का अयोध्या से क्या कनेक्शन है। आप लोगों के लिए तो भगवान राम अभी आ रहे हैं अयोध्या में, हमारे मिथिलांचल वासियों के लिए तो भगवान राम यहीं के हैं। हमने पाहुन बना के उनको रख लिया है, यहीं पे रहते हैं, वो हमारे सभी के हृदय में रहते हैं। और सीता जी के नाते से इतना बड़ा भाग्य है हम लोगों का कि हम पूरे देश में भले ही भगवान राम को आराध्य और भगवान राम को बहुत उनका नाम बड़ा संभल के लिया जाता हो, लेकिन हमारे यहाँ हमारे मिथिलांचल में भगवान राम को बहुत गाली भी दी जाती है और बहुत स्नेह किया जाता है और एक पाहुन की तरह उनको ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा भाग्य है कि हम मिथिलांचल के रहने वाले हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूं, मैथिली में कोई गाना है, गीत है जो आप हमें सुना सकते हैं रामलला पर, राम पर? जी जी जी, बहुत सारे गीत है। जी जी जी, एक गीत है, पहले ही मैं आपको उसका थोड़ा सार समझा दूं कि जब भगवान राम हमारे यहाँ आते हैं तो उनको पहले जी भर के निहारती हैं मिथिलानियाँ, क्योंकि सब बस उनके बारे में सुने हुए होते हैं कि भगवान राम जो हैं वो अयोध्या के हैं, राजकुमार हैं, बड़े कोमल हैं, बहुत सुंदर हैं। लेकिन वो जब पहली बार मिथिला में आते हैं तो सब अपनी आंखें कोई बंद ही नहीं कर पाता है, एक पलक झपक भी नहीं पाती है कि भगवान राम को जितना हमारे अंदर क्षमता है उतना हम उनको निहारें। तो इसीलिए एक बहुत सुंदर सा गीत है कि सखियां उनके लिए क्या गाती हैं। पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। ऊपर से तो बड़े भोल भाले, ऊपर से तो बड़े भोल भाले, पर भीतर से नखरे निराले पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। नारायण जो कहे सो मानो, नारायण जो कहे सो मानो, क्योंकि तुम जीजा हम साले पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। क्या बात है, कितनी सुंदर बोल है इसके और भाव कितना अच्छा है। तो जैसे कृष्ण के लिए ऐसे गीत होते थे, नटखट थे कृष्ण, वैसे ही कुछ गीत आप कह रहे हैं कि मिथिला में और मिथिलांचल में रामलला के लिए भी हैं, राम के लिए भी हैं। जी जी, क्योंकि हमको ऐसा हमने जितनी कथाएं सुनी है अपने बाबा से या फिर जितने गीत सुने हैं जो हमारे बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है, उसमें भगवान राम का ऐसा ही चरित्र हमको सुनने को मिलता है कि वो मिथिला में आकर के वो भी बड़े लचकोटर और बहुत ही उनके भी बड़े नखरे होते थे मिथिलानियों के आगे। तो वैसे गीतों में वो भाव स्पष्ट दिखता है हमको। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैथिली कि अगर आप मुझे रामचरितमानस का कुछ सुना दें, क्योंकि आप मानस पाठ भी करती हैं, तो उसमें से कुछ सुना दें। जी, क्योंकि वो बहुत ही लंबा, बहुत सारे चौपाई, बहुत सारे दोहे हैं जो हम लोग को पाठ में जब गाते हैं और बहुत क्रम से उसको गाना चाहिए। तो मैं बस आपको एक बहुत ही जो फेमस चौपाई है वो 2 लाइन सुना देती हूँ। जी जी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ जिर
बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ जिर बिहारी।